मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपद्ये। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र मास मंगलवार की शाम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुंदर कांड की चौपाइयाँ। बंधुओं, आज मंगलवार की शाम यदि आप सुंदर कांड की इन चौपाइयों को सुनते हैं तो पवन पुत्र हनुमान जी आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ ही इन चौपाइयों को सुनना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में पवन पुत्र हनुमान की जय हो जरूर लिखें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। सीता तै मम कृत अपमाना, कटेहु सब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न तै जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तमे असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। हे दशगिर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे षट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमं परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बैसि भर धारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कही नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इस तलवार से इसे मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीता ही चास दिखावही, धरहि रूप बहुमन। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबने हो बोले सुनाय सि सपना, सीता ही से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षन तिसि जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संग नीते मोरी। तजऊ दे करबे के उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ ये चीज नहीं सही जाती। आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करे मम प्रीति सयानी, सुने कुशमन सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गए समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे राजकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सत्वत ना आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुने विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता।
तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जने अशोक अंगार दीन, हर्ष उठे कर दिए सियावर राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी को आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जिति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेक विचार आने लगे। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। जिसने कानों के लिए अमृतमय रूप सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर अर्थात मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। हे माता जानकी, श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी अर्थात निशानी दी है। नरवान रही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
हनुमान की जय। श्री राम भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।